अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। माजरत के पहले तो कुछ मेरी तबीयत नासाज थी काफ़ी ज़्यादा और मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो कुछ टाइम से अपलोड नहीं कर सका। तो अल्लाह ताला के करम से मैं काफ़ी बेहतर हूँ और थोड़ी सी मसरूफियात भी कम होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा सा गपशप का और थोड़ा सा एनालिसिस शेयर करने का मुझे टाइम मिला। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी सब लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, अब चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस की तरफ मैं यहाँ पर आपको एक बात एनालिसिस से पहले एक वाज़ेह कर दूं कि हमारे पास दो वे होते हैं जिसको मिलाकर हम ट्रेड करते हैं। एक होता है टेक्निकल और एक होता है फंडामेंटल। ठीक है, टेक्निकली जब हम देखते हैं तो मार्केट हमारे पास अप डाउन जिस तरह से भी मूव करती है, ये फर्स्ट ठीक है किया उसने, फिर ये उसके बाद नीचे आई, फिर ये फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे, ये एक प्रॉपर चैनल में मूव कर रही होती है। ठीक है, तो आपको देखने में ये मिल रहा होगा कि मार्केट जो है वो हमारी इस टाइम पे प्रॉपर जिस तरह से मूव करनी चाहिए। मूव का मतलब ये है कि हमारी मार्केट जो है वो जब भी मूव करती है तो वो थोड़ा सा नीचे आती है, रिट्रेसमेंट लेती है, फिर उसके बाद जो है वो ऊपर जाती है। सब आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि मार्केट जो है वो इस तरह से मूव क्यों नहीं करी। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है इस टाइम पर है वॉर। ठीक है, और मैं आपको ये बात जो है वो एक वाजिया कर दूं कि इस टाइम पे हमें मार्केट में सेल में ट्रैप नहीं होना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि बाय में हमने कहाँ कब बाय लेना है। आपको बता दूं, आज हमारे पास मार्केट का जो हमारा पिवट पॉइंट था वो 1920 था, और उसकी फर्स्ट हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस जो थी वो 1928 टू 29 थी। तो क्या होता है, मार्केट जब भी पिवट पॉइंट पर आती है तो वो मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर स्टे करती है, तो वो अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाती है। नेक्स्ट टारगेट क्या होता है हमारे पास, यानी कि अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाती है, फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। उसके बाद क्या करती है, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाती तो नीचे अपने सपोर्ट के लेवल पर आती है, फिर दोबारा अपने उसी रेजिस्टेंस के लेवल को हिट करती है, फिर दोबारा थोड़ा सा नीचे आकर और सपोर्ट लेकर मार्केट अपने दूसरे मूव की तरफ निकलती जाती है। ठीक है, और दूसरी बात जो है वो ये कि अब हमको हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो अंधाधुंध मूव करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और उसकी रीजन जो है वो आप सबको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि वॉर है। ठीक है, अगर इस तरह से वॉर जो है खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमारे फलस्तीनी जो भाई हैं, मुसलमान हैं, उन सब पर अपना करम करे, अपनी रहमत नाजिल करे। मासूम बच्चे हैं जिनका कत्ल आम किया जा रहा है, अल्लाह ताला जो है वो उन पर अपनी रहमत जो है वो नाजिल फरमाए। ठीक है, अगर तो वॉर इस तरह से कंटिन्यू रहती है तो हम जो है वो हमें 2000 का लेवल, 2080 का, 2100 का, ये लेवल हमें देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आम रूटीन में मार्केट जो है हमारे पास क्या करती है, जो बहुत हाई भी मूव लेती है वो हमारे पास 300 टू 350 पिप्स लेती है। किन दिनों में लेती है, और वो तब लेती है जब इसका कोई जो है वो बहुत हाई डाटा होता है यूएसडी का, तो तब लेती है। अदरवाइज जो है वो 100 टू मैक्सिमम 150 पिप्स के दरमियान मूव लेती है इन अ वन डे। लेकिन जब भी इस तरह की हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इस तरह का डाटा आ जाता है, या कोई वॉर हो जाती है, या कोई जैसे रशिया और यूक्रेन का एक वॉर चल रही थी, ठीक है, वो चीज थी, तब भी हमें गोल्ड जो है वो बाय में दिख रहा था। उसकी रीजन क्या होती है बाय की, कि आप सोचेंगे कि उसमें हम बाय ही गोल्ड क्यों क्यों करते हैं, गोल्ड जो है वो नीचे क्यों नहीं गिरता। उसकी सबसे मेन रीजन ये होती है कि जो हमारे पास अमेरिकन हैं या अदर कंट्री के कोई भी लोग हैं, वो एज कंपेयर टू डॉलर जो है वो गोल्ड को सेफ फील करते हैं इन दिस ऑल द मैटर्स। जैसे वॉर हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि आपको याद होगा रिसेंटली हमारे जो है वो कोविड हुआ था, तो कोविड में भी मार्केट जो है वो गोल्ड की जो है वो अप मूव रही थी। ठीक है, ये सारी रीजंस होती हैं गोल्ड की अप मूव करने की। मैं यहाँ पर आपको जो है वो एक बताता चलूं कि मैं आपको बहुत एक अच्छा मशवरा ये दूंगा कि आपने सेल में ट्रैप नहीं होना किसी भी सूरत में।
अगर मार्केट गिरती है उसे गिरने दें, जिधर गिरती है गिरने दें और अपनी नीचे जो है वो सपोर्ट का वेट करें, एक अच्छे सपोर्ट के लेवल से आपने बाय करना उसको, ठीक है। और एक और बात बहुत आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग इस तरह की मिस्टेक करते हैं, ये टॉप, इस पर आपने डायरेक्टली बाय नहीं लेना होता। बाय यहाँ पर कब बनता है, बाय तब बनता है जैसे ही मार्केट, अब देखें यहाँ पर आपको ये दो कैंडल्स देखने को मिलेंगी, ये सॉरी यहाँ पर हो गया, ये वाली जो दो कैंडल्स हैं बेसिकली ये वाली, ठीक है, ये आपको पता चल रहा होगा, ये वाली, इन दो कैंडल्स, अब मार्केट जो है वो आज की क्लोजिंग के बाद जैसे ही स्टार्ट होती है, तो जैसे आपने देखा होगा कि हमास जो है वो इसराइल पर जैसे ही अटैक करता है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कुछ भी वॉर की वजह से, तो मार्केट जो है वो फौरन अनएक्सपेक्टेडली अप मूव करती है। डाटा आता है, यूएसडी का डाटा स्ट्रॉन्ग आता है, हमारे पास वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, तो अब हमें लगता है कि जी मार्केट नीचे जाएगी, और फिर उसके बाद वो नीचे डिप करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर डाटा का भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन एक हमारे पास जो एक पीछे हमारी एक बहुत बड़ी रीजन चल रही है, उसकी वजह से उस तरह से गोल्ड नहीं गिरता। पिछले दिनों में, आज में और कल में आपने देखा होगा कि मार्केट एक डिप देती है और उसके बाद से ऊपर चली जाती है 1909 के लेवल को, इसमें बहुत रिस्पेक्ट मिली है, 2 दफा से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो मार्केट जो है वो एक अच्छा अपना एरिया बना लेता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट यहाँ से मूव करती है, इसी पॉइंट से कल ओपन होते हुए ये मूव करती है और उसकी हमें क्लोजिंग जो है, ये सर बहुत ऊपर हो गया, ठीक है, हमारी क्लोजिंग जो है वो 1932 के ऊपर हमें कहीं भी मिलती है, M30 पे मिलती है, उस पे H1 पे मिलती है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, क्या होगा, वो होगा हमारे पास मैक्सिमम हमारा 1945 से 1955 का एरिया। फिर वहां पर जिस तरह से आगे मूव जाती है तो मार्केट हमारी अप मूव करते हुए, सेल में नहीं ट्रैप होना, सेल मार्केट आती है 100 पिप्स आती है, 200 पिप्स आती है, लीव द सेल। मैं सेल की प्रेफरेंस पहले भी नहीं देता था और अब भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अच्छे लेवल होंगे, बाय करना है आपने, एवरी स्पॉट पे आपने बाय करना, ठीक है, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना, वेट करना। अगर आपको सेल देखना भी है तो आप 1980 के लेवल पर सेल देखिएगा, अभी फिलहाल सेल को भूल जाए अगर मार्केट जो है वो 1980 के लेवल को चेज कर लेती है। अगर मार्केट गिरती है वैसे तो बिल्कुल भी 0% भी चांसेस नहीं है कि मार्केट इस तरह से 1900 का लेवल ब्रेक करेगी या 1800 का, इस तरह से अभी फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि समटाइम्स ऐसे भी होता है इस सिचुएशन में, जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि हमने पिछले हफ्ते कि मार्केट जो है वो गैप के साथ खुलेगी, क्योंकि हमारी जो ये वॉर है वो सैटरडे को स्टार्ट हुई थी और मार्केट की क्लोजिंग थी, तो उससे एक्सपेक्टेड था मार्केट एक बहुत बड़े गैप के साथ ओपन होगी और वो उस गैप के साथ ओपन हुई भी थी, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बताना, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई हैं वो सेल में या बाय में किसी भी इस तरह से फंस कर बैठ जाते हैं, टॉप से बाय ले लेते हैं या जो है वो बॉटम से सेल ले लेते हैं। तो इस तरह की हिमाकत ना किया करें, आपके पैसे अगर अकाउंट में पड़े रहते हैं तो कहीं नहीं जाते, वेट किया करें एक अच्छी पोजीशन का, अच्छे रेजिस्टेंस का, अच्छे सपोर्ट का, एक अच्छे लेवल का, उसके बाद वहां से सेल या बाय किया करें। अभी फिलहाल मैं सेल की किसी किस्म की भी सेल की आपको प्रेफरेंस नहीं दूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप सेल करना चाहें आप अपने रिस्क पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम D1 के ऊपर देख लिया, अब उसके बाद मैं यहाँ पर आपको 4 आवर्स के ऊपर बहुत क्लियरली आपको एक जो है वो चीज मिलेगी, ठीक है। अब ये देखें मार्केट जो है इस तरह से, ये अब आपका जो एरिया बन जाता है जिससे जहां पर मार्केट ने एक अच्छा खासा स्टे किया, ये एरिया, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है कि मार्केट अगर इस लेवल पर आती है तो दोबारा इसी लेवल को रिस्पेक्ट देती है और उसके बाद यहाँ से अप मूव कर जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो बाकी जो है वो मेरे जो ग्रुप में है, मेरे फ्री ग्रुप में है, मैं उन्हें टाइम टू टाइम जिस तरह से भी होता है वो गाइड कर देता होता हूँ। उनको वीडियो बनाने का मकसद, आप लोगों को डिटेल बताने का मकसद ये होता है कि आप किसी भी किस्म के ट्रैप में, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें किसी चीज का पता आता होता नहीं है, बस वो तुक्का ट्रेड लगा रहे होते हैं, पॉजिटिव चल पड़ी तो जी वो वाह होती है, नेगेटिव चल पड़ी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और आप जो है वो उसमें अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो अपने नुकसान से जो है वो अपने अकाउंट को बचा के रखा करें,
ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے اکاؤنٹ کا بھی خیال رکھیں اور غلط ٹریڈ کی طرف بالکل نہ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو یہ باتیں ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ باقی جو ہے کسی چیز کا کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو، میرے لنک میں، میرے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میرے فری گروپ کا لنک موجود ہے، اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ کوئی قسم کا ایشو ہو تو مجھ سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔